जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सिमेट्री मैट्रिक्स की सम थ्योरम को, जो एनसीईआरटी में क्या हुआ गिवन है, थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2। इसको हम प्रूव भी करेंगे और इस पर एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एग्जाम्पल के पैटर्न से आप क्वेश्चन भी ट्राई करना। एक्सरसाइज नंबर 3.3 काफी इजी एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप राइट करो, उस क्वेश्चन में आपको 100% करवा दूंगा। तो अब स्टार्ट करते थे। हम फर्स्ट क्या जो कह दिया है, राइट किया हुआ है, फिर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक में राइट किया हूं, मैं इसको ये बोर्ड पे राइट कर दिया हूं। फिर हम फर्स्ट के फॉर द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर, उसमें क्या होगा, रियल नंबर एंट्री होना चाहिए। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्री होगा तो क्या होगा, ये हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इन रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक होगा एंड ए माइनस ए डैश क्या होगा, इसको सिमेट्रिक होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करते हैं। कैसे ये प्रूव होता है, देखो यहाँ हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रूव कर दे रहे हैं कैसे होता है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास लेट कर लेते हैं, कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो है। सो वैसे यहाँ पे गिवन है ए प्लस ए डैश है। अगर लिखेंगे इफ, अगर मैं बोलूं आपसे इफ ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करने को वापस यही आना चाहिए। तो अगर इसको हम ट्रांसपोज करें तो ए प्लस ए डैश कर दे, अगर हम इसका हम ट्रांसपोज कर दे। ठीक है, तो इसको पहले हम देखो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा। तो मैं भी जस्ट पीछे बताया था एक आपको प्रॉपर्टीज आपका, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हुआ था, इक्वल टू क्या आया था, ए डैश प्लस बी डैश फाइंड हुआ था। फाइंड हुआ नहीं हुआ था, बिल्कुल आपका। तो और इसको हम इस टाइप से बोलते हैं, तो ए प्लस बी है, ट्रांसपोज इसका मतलब क्या हो, सेपरेटली कर देंगे, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज ऊपर लगा है ना आपका। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो आपका, देखो वापस क्या आ गया आपका, ए डैश और ए डैश का डैश है तो ए वापस ए आ जाएगा। देखो फिर वही आ गया ना, ए प्लस ए डैश आ गया, आया कि नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश है, ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स से क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, बट ये कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या होगा, उसके ट्रांसपोज अगर उसी में ऐड कर दिया जाए तो 100% क्या होगा, वो सिमेट्रिकल होता है मैट्रिक्स। और नेक्स्ट क्या है, ए माइनस ए डैश, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यह हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक में जानते हो क्या होता है, किसी का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वापस क्या आता है आपका, वही है बट निगेटिव में, उसे क्या बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ए प्लस क्या है, ए माइनस, सॉरी ए माइनस क्या है आपका, ए डैश है, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, देखो देखो अच्छे से देखना। तो ए हमने राइट किया है, इसको प्लस लगा दिया, तो माइनस ए हमने कर दिया, देखो ऐसे। तो अगर इसको हम लोग यहाँ डैश कर दे, देखो अब यहाँ प्रॉपर्टीज लगाओ, प्रॉपर्टी दिया ना आपका, ए लगाते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास आ जाएगा, ए डैश हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज, देखो यह क्या आता है, इसमें हम माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस होगा, ए डैश का क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, वापस ए आ जाएगा। इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, ए माइनस क्या होगा, ए डैश, देखो वापस यही आया, बट किसमें आया, निगेटिव में आया। इसका मतलब क्या है आपका, ये जो ए माइनस ए डैश है ना, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस ए डैश इज क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इसी टाइप चलते हैं हम लोग, क्या आपका नंबर 2 देखते हैं, क्या है आपका थ्योरम नंबर 2। 2 जो है आपका थ्योरम नंबर दिया है, राइट किया है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द क्या आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितना नॉर्मल क्वेश्चन दिया है आपका। तो यहां पहले कोई लेट कर लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो प्रूफ इसका हम करते हैं, थ्योरम नंबर 2 का लेट कर लीजिए, लेट ए बी दे क्या है आपका, एनी
स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम राइट कर लेंगे ए इक्वल टू, देखो ए को हम लोग क्या करते हैं, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब इसमें ऑर्डर क्या है, दोनों का सेम है, रो कॉलम सेम होगा। तो ए को हम राइट कर सकते हैं ऐसे, हाफ कर ले ए, फिर प्लस कर दे हाफ ए। एडिंग करने पे क्या होगा आपका, वापस ए ही आएगा। इसमें एक और कर देते हैं आपका, प्लस हाफ ए ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं हाफ ए ट्रांसपोज। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन कर लेंगे आपका, तो ए प्लस क्या हुआ ए डैश आ जाएगा, और प्लस क्या हाफ कॉमन कर लोगे आपका, तो क्या होगा ए माइनस क्या हुआ ए डैश आ गया। देखो ये आपको फाइंड हुआ। अब देखो क्या करना है, हमने लिखा है क्या राइट किया हुआ है, सम ऑफ द सिमेट्रिक सिमेट्रिक, यानी ये जो ये इसमें एक सिमेट्रिक होगा, एक क्या होगा सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर चेक करोगे इसको अच्छे देखो, अगर इसको हम लेट कर ले आपका, लेट ए वैल्यू सी हो गया, हाफ ए प्लस क्या हुआ ए डैश हो गया। चलिए ले लेते हैं डी वैल्यू क्या हुआ, हाफ हो गया ए माइनस ए डैश हुआ। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी हो जाएगा। इसका मतलब सी में और डी में कोई एक क्या होगा, सिमेट्रिक सिमेट्रिक होगा। तो अगर हम सी सॉल्व करें, सी इक्वल टू क्या है, हाफ है ए प्लस क्या है ए ट्रांसपोज है। अगर इसका डैश करने को वापस यही एडजस्ट कर दोगे सिमेट्रिक होगा। तो चेक कर लेते हैं, सी डैश क्या करते हैं, इसको डैश कर लिए, हाफ ए प्लस ए डैश का होल डैश कर लेंगे, तो ये हाफ तो बाहर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ए डैश देखो अभी जस्ट नंबर क्या हुआ, फर्स्ट में बताया था कि अगर डैश का एडिशन उसी मैट्रिक्स से, इसका मतलब क्या हो, वापस वही आ जाएगा। तो चेक भी कर सकते हो, डैश कर लोगे तो ए डैश की वैल्यू ए आ जाएगा, और डैश डैश क्या हो जाएगा, वापस ए आ जाएगा। तो देखो सी डैश की वैल्यू वापस सी आएगी, नहीं है, सी आ गया वापस। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट चेक करें, हम लोग डी ले लें आपका, डी हमारे पास क्या हाफ है ए माइनस ए डैश है, डी का डैश कर लेते हैं तो हाफ हो जाएगा, बाहर कर लेंगे ए माइनस ए डैश का डैश हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर्टीज से आपका, तो इसको सेपरेटली हो जाता है, ए डैश फिर ए डैश का क्या है डैश है, तो वापस ये आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आपका माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस क्या हुआ ए डैश इसको टू माइनस डी हो गया। तो ये कौन सा डी वैल्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। डी वैल्यू क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी क्या लिखोगे, डी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब सी सिमेट्रिक है और डी क्या है, इसको सिमेट्रिक है। तो ए इज क्या है आपका, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखो ये हमारे पास है ना, ए इज क्या होता है लिखा ना आप, स्पेस सम ऑफ द सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ए सी सिमेट्रिक है और डी क्या है, सिमेट्रिक हो गया। तो इस टाइप से क्या करो, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसी में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 22। अगर देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन इसमें दिया है, करवा दे रहा हूँ, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ये गिवन दिया है, मैट्रिक्स वैल्यू है, दिस मैट्रिक्स इज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं आपको जस्ट बताया, स्टूडेंट बता दिया आपको कि अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आपको, तो अभी जस्ट बताया बी जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक क्या होता है, हाफ होता है, इसे बी कर सकते हो, बी ट्रांसपोज हो जाएगा। और फिर क्या होता है, हाफ होता है, बी माइनस बी ट्रांसपोज होता है, ऐसा होता है ना। तो अगर इसमें हम लोग क्या करें, हम इसको दिखाना है क्या आपका कि ये देखो प्लस तो जानते हो सिमेट्रिक होता ही है, तो इसको सिमेट्रिक दिखा दो, इसको सिमेट्रिक दिखा दूं, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, सम आप क्या होते हैं सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो और सॉल्व कर लेते हैं, जो सी मान लेते हैं, ये क्या हो गया, डी हो गया। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ बी प्लस क्या है बी डैश है, तो हाफ कर लिए। अब बी प्लस बी डैश निकाल लेते हैं, तो देखो पहले इसको निकाल ही लेते हैं, पहले बाद में लिखेंगे सी को। सी लेट कर लिए, सी है, ये क्या है आपका डी है। तो बी प्लस क्या निकालते हैं, बी डैश। बी देखो राइट किया हुआ है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 3 बी, और प्लस बी का डैश कर लेंगे,
या रो कॉलम कर लेंगे। 2 - 2 4, फिर इसको राइट करेंगे -1 3 4, इसको राइट करेंगे 1 - 2 क्या हो -3, दोनों ऐड कर लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा देखो आपका 2 + 2 4 -3 हो जाएगा इसमें आपका, ये हो जाएगा -3 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 - 2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 1 - 4 हो गया -3, 2 + 4 हो जाएगा +2, -3 -3 हो जाएगा -6। अब देखो b प्लस क्या आ गया, b का हमने क्या निकाल लिया, डैश निकाल लिया। इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो b प्लस क्या हुआ, देखो इसमें b प्लस, अब देखो c की वैल्यू क्या है, हाफ तो सब में सेम ही रहेगा, बस यही चेक करना है ट्रांसपोज होगा कि नहीं होगा। तो हम b प्लस क्या करते हैं, b डैश का हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज तो रो इंटू कॉलम, रो कॉलम चेंज हो जाएगा। रो ये क्या है 4 -3 और -3 हो जाएगा, -3 6 2 हो जाएगा, -3 2 -6 हो गया। मिलाओ वापस यही चीज आया कि नहीं है, वापस यही आया। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है आपका b प्लस b डैश आया कि नहीं है। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये वाला पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक, यानी c लिखोगे c = क्या, जो हाफ है ना b प्लस b डैश जो है, सॉरी b प्लस b डैश क्या है, ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमेट्रिक है आपका। अगर इसका निगेटिव पॉइंट ले वो वाला चेक करें, अगर हम डी वाला पोर्शन, अभी सी सिमेट्रिक आ गया। अब डी दिखाते हैं, डी कैसे आएगा देखो, और चेक कर लेते हैं। डी में देखो क्या है, केवल ओनली माइनस कर देना है आपको, क्योंकि डी में क्या होता है, ये आपका माइनस है। तो माइनस कर लो, कितना आता है देखो 2 - 2 0, -2 माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 - 2 + 1 तो -1 आ जाएगा। -4 - 1 क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा। और फिर कर लेते हैं क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू -1 +2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस ना आपका, तो ये +2 -1 हो जाएगा 1 आ जाएगा। 3 -3 0 हो जाएगा, और 4 और +2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। 1 और +4 हो जाएगा क्या आपका 5 आ जाएगा। -2 और -4 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और -3 और क्या होगा +3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आ गया b माइनस क्या आया, b माइनस b डैश आ गया। अब इसे ट्रांसपोज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। b माइनस क्या कर दिया, b डैश कर दिया, का होल डैश कर दिया, और रो कॉलम चेंज कर दीजिए आपका 0 1 5 -1 0 -6 -5 6 0, इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो देखो जो प्लस था माइनस था प्लस हो जाएगा, 0 -1 -5 हो जाएगा, 1 0 6 5 6 -6 हो जाएगा 0। देखो वापस यही आया कि नहीं है, वापस आ गया। b माइनस बी डैश, इसमें बाहर क्या है आपका, बाहर इसमें देखो अच्छे से बाहर लगा, ये वैल्यू किसका है, इसका है, ठीक है ना आपका, b माइनस बी डैश का है। तो ट्रांसफर करने पर वापस वही आया, बट निगेटिव में आया। इसका मतलब जो d वैल्यू है, d जो है ना आपका हाफ जो है b माइनस बी डैश, इस क्या हुआ, इस क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक। तो ये देखो प्रूफ हो गया, जो b है ये सिमेट्रिक के सम के इक्वल होगा। स्टूडेंट इसी बेस पे क्या करो आप एनसीईआरटी में जो है एक्सरसाइज नंबर 3.2 ठीक है सॉल्व करो। इसमें कोई प्रॉब्लम ये आपको आती है तो 100% आप लोग कमेंट किया करो, वीडियो देखा करो। वीडियो देखने से क्या होता है ना, आपको जो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाता है। अदर यूट्यूब चैनल पे क्या होगा आप चेक कर लेना आपका, तो इस टाइप से क्या होगा आपको क्लास वाइज स्टेप वाइज जो होता है आपको नहीं मिलेगा, कि हमने काफी चेक किया है। तो इसको आप अच्छे से क्या करना, आप रीड कर लेना, और ये जो क्या होता है आपका इस बेस के जितने क्वेश्चन दिए हैं वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके।